हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए, तो मेटल नॉन मेटल सही सही चल रहा है ना सबका। ओके, चलिए तो एक बार आगे ले जाते हैं बच्चों मेटल नॉन मेटल को। लास्ट क्लास में हमने किया था रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ एसिड, एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से उसको याद कर लिया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ वाटर। राइट, सो देयर आर सम मेटल्स विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. There are some metals which react with hot water. There are some metals which react with steam. और कुछ तो ऐसा है ना भाई जो रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं, चलिए वन बाय वन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ वाटर। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे ऐसे मेटल की जो रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर। ओके, एंड बिफोर दैट लेट्स राइट द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होता है, राइट। तो जनरल अगर आप रिएक्शन लिखो ना बच्चों, तो जनरली जब मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, तो मेटल क्या करेगा, मेटल पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेगा और खुद बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चे, खुद बनाएगा वो मेटल का ऑक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। राइट, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, राइट, वो वापस डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, बाकी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर और वो बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा बच्चों, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये तो जनरल मेथड है या जनरल रिएक्शन है। सो आई विल राइट हियर मेटल रिएक्ट विथ वाटर to produce metal oxide and hydrogen gas. Okay, this metal oxide will further react metal oxide dissolve in water to give metal hydroxide, to give metal hydroxide, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे। अब कुछ ऐसे मेटल की बात करते हैं जो ठंडे ठंडे पानी में भी आग लगा सकते हैं। पानी में आग लग सकती है भाई। ओके, तो वो लगाने का काम करता है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। कौन काम करेगा भाई, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल ये काम करेगा। देखो भाई रिएक्शन क्या है वो। ओके, सो योर रिएक्शन इज, सबसे पहला व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम react with ठंडा पानी, cold water, the reaction is highly vigorous. एकदम धम भमा के साथ रिएक्शन होगा ये। This is highly vigorous reaction, okay, and it produce large amount of heat. इतना हीट प्रोड्यूस करेगा ये रिएक्शन कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होने वाला है ना, वो आग पकड़ लेगा। बिकॉज हाइड्रोजन इज अ गुड फ्यूल, इट कैन बर्न, राइट। एंड हाईली एक्सोथर्मिक, इतना एक्सोथर्मिक है भाई ये दैट हाइड्रोजन इवॉल्व कैच फायर। हाइड्रोजन इवॉल्व विल कैच फायर। इसका मतलब पानी में जो है ना वो आग लग जाएगा भाई, पानी में आग लग जाएगा, राइट। ऐसे ही थोड़ी बॉलीवुड में सॉन्ग बनाते हैं पानी में आग लगाने का। ओके, तो यही कुछ ऐसा एग्जांपल समझो। चलो लेट्स टॉक अबाउट द सोडियम सॉलिड। डाल बच्चा इसको पानी में। ओके, तो पहले ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इट विल जनरेट। इतना हीट जनरेट करेगा ना कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इट विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल कैच द फायर। आई विल राइट मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, दिस हाइड्रोजन विल कैच फायर। आग पकड़ लेगा भाई ये हाइड्रोजन, आग पकड़ लेगा, आग लगेगी, आग आग। चलिए, इसी तरह से पोटेशियम भी सेम रिएक्शन करेगा पानी के साथ। इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो ये भी क्या करने वाला है, आग पकड़ लेने वाला है। चलिए इसको बैलेंस करेंगे बच्चों, करें बैलेंस, करिए। चलिए बैलेंस क्या करना है, बोलो बैलेंसिंग के लिए व्हाट डू थिंक, व्हाट इज नेसेसरी टू डू। एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की गड़बड़ है। लेट्स पुट 2 हियर, लेट्स पुट 2 हियर, हो गया बैलेंसिंग। दिस इज बैलेंस नाउ, राइट। चेक कर लो। चलिए ओके, चलिए बच्चों अब कुछ ऐसे मेटल की बात करते हैं ओके जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन तो करेंगे बट आग नहीं लगने देगा। जैसे कि वो मेटल है बच्चों आपका कैल्शियम। ओके, तो बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम
react with water less violently, इतना कोई आग नहीं लगेगा, ओके राइट। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द हाइड्रोजन विल नॉट कैच फायर, ओके। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो गैस बनेगा ना, उसके बबल सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ओके। और जो हाइड्रोजन के बबल है विल स्टिक टू द सरफेस, it will stick to the surface of calcium and it start floating। ले भाई, कैल्शियम जो है वो तैरने लगेगा पानी के अंदर डालोगे तो, ओके। चलो बच्चों पूरा रिएक्शन देखते हैं कैल्शियम का क्या होगा वो। तो कैल्शियम सॉलिड है, डालो उसको पानी के अंदर, बनाना है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इवॉल्व करना है हाइड्रोजन गैस, बट कोई आग नहीं लगेगी यहाँ पे, ओके। बट मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा, ये हाइड्रोजन गैस सरफेस पे चिपक जाएगा, स्टिक टू कैल्शियम एंड इट स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम जो है ना वो तैरने लगेगा, ओके। चलिए ये तो हो गए बच्चों ठंडे ठंडे पानी के साथ की रिएक्शन, ओके। अब बात करेंगे गर्म पानी के साथ कौन रिएक्शन करता है भाई। तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करने का काम करता है मैग्नीशियम। कौन करता है, मैग्नीशियम करता है, राइट। सो मैग्नीशियम, चलिए ब्लू मार्कर, मैग्नीशियम react with hot water and produce magnesium hydroxide। और यहां भी वही होगा बच्चों कि जो हाइड्रोजन है, राइट, विल स्टिक टू द सरफेस, हाइड्रोजन सरफेस पे चिपक जाएगा और मैग्नीशियम भी तैरने लगेगा। हाइड्रोजन विल स्टिक टू द सरफेस एंड मैग्नीशियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग। तो सेम रिएक्शन करेगा, बट आपको यहाँ पे ना गरम गरम पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए, गरम पानी चाहिए, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, राइट। चलिए रिएक्शन देखेंगे बच्चों, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में, दैट इज हॉट वाटर, ठीक है ना, ओके। चलिए रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस प्लस इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करिए। तो अगर इसको बैलेंस करना है ना तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट 2 हियर, बाकी सब बैलेंस है, ओके। यहाँ पे भी बैलेंसिंग करेंगे, यू हैव टू पुट 2 हियर, ओके। चलिए ये तो हो गया बच्चों पानी के साथ रिएक्शन, बट कुछ ऐसे मेटल है इतने जिद्दी है, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हम पानी को और गर्म करके स्टीम बनाएंगे और उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बच्चों अबाउट द मेटल विच विल रिएक्ट विद स्टीम। तो बेसिकली एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सारे ऐसे मेटल है ना जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे भाई, ये स्टीम के साथ ये मेटल रिएक्शन करेंगे, ओके। चलिए भाई स्टीम के साथ का रिएक्शन देख लेते हैं, ओके। तो जैसे मैंने आपको कहा बच्चों, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, दिस विल रिएक्ट विथ स्टीम to produce metal oxide and हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ में कौन सा गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, राइट। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, आयरन ले लो, स्टीम मतलब H2O गैस, रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, इट विल इवॉल्व, राइट। चलिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3, राइट। तो यहाँ रखेंगे 3, ओके। Fe कितना लेना है, 2 लेना है। सिमिलरली यू कैन गो विद एल्यूमिनियम, रिएक्ट करो भाई स्टीम के साथ, गैस पे ध्यान देना, जी लिखा है यहाँ पे मैंने, गैस दैट इज स्टीम, ओके। सेम रिएक्शन यू विल गेट Al2O3 प्लस 3H2 इन द गैसियस फॉर्म। दिस ऑक्साइड इज इन विच फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, ओके। चलिए और कोई रिएक्शन दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर आपका Fe जो है ना बच्चों, उसका Fe3O4 बनाया है। क्या बनाया है, Fe का Fe3O4। तो अगर आप Fe में से Fe3O4 ऑक्साइड बनाओगे तो बस थोड़ा सा बैलेंसिंग में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, तो दैट you can form Fe2O3 or you can also form Fe3O4, ठीक है ना। बट दे विल रिएक्ट विद व्हाट, दिस मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद स्टीम, ओके। चलिए आप जिंक का रिएक्शन खुद लिखोगे कि जिंक किस तरह स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए लिख देता हूं मैं, तुम लोगों ने ना लिखा और एग्जाम में आ गया तो, जिंक प्लस स्टीम विल फॉर्म, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO प्लस इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस,
ओके चलिए, तो ऑलरेडी बैलेंस से दिख रहा है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन, ठीक है। चलिए अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। ले लेना है एक ट्यूब, ओके यहां लगा देना है कॉक, ओके फाइन। चलिए इसके अंदर हम एक वूल ले लेंगे, वूल मतलब एक रुई ले लो चलेगा। रुई को आप पानी के अंदर डाल दो तो वो पानी को सोक कर लेगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली वूल, इसको हमने सोक किया हुआ है पानी के साथ। क्या है भाई, ये वूल है, ओके विच इज वेट, दिस इज अ वेट वूल, ओके। चलिए अभी आपको जो मेटल का रिएक्शन करवाना है ना, उस मेटल का वायर ले लो या उस मेटल का टुकड़ा ले लो, उसको यहां पे रख दो। दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, व्हाटएवर। क्या है भाई, ये मेटल का पीस है, ठीक है। यहां से एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे, ओके, और उसको जाने देंगे यहां पे एक पानी के कंटेनर के अंदर, ओके। और यहां पे एक ऐसा बॉटल होगा जहां पे पानी ऐसा भरा हुआ है, ठीक है। चलिए क्या होना है बच्चों, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो वूल गर्म होगा, वूल गर्म होगा तो उसके अंदर जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा। वेरी ऑब्वियस, सिंपल सी बात है। तो ये वूल में से स्टीम निकलेगा जो आगे गया, स्टीम जैसे ही आगे जाएगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और वो हाइड्रोजन गैस आगे बढ़ेगा। ये क्या है भाई, स्टीम है। कहां से बना, वूल में जो पानी है उसको गर्म करने से बना, राइट। हाइड्रोजन गैस आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पे उसके बबल की वजह से यहाँ पे क्या जमा होता जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो जमा होता जाएगा ऊपर। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ स्टीम, ठीक है। चलिए तो बच्चों, सोडियम पोटेशियम, ठंडे ठंडे पानी में आग लगी, बराबर। कैल्शियम रिएक्शन किया पानी के साथ, बट आग नहीं लगेगी, बट वो कैल्शियम की सरफेस पे हाइड्रोजन चिपकने की वजह से कैल्शियम फ्लोट हुआ। मैग्नीशियम गर्मा गर्म पानी से रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम फ्लोट हुआ ऊपर आके, बराबर। चलिए उसके बाद की बात है कि स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा कौन कौन, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देयर आर सम मेटल जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि लेड, gold, silver, platinum, they will not even react with the steam. So let me write it there. Gold, platinum, silver, lead, they will not even react with water. वाटर मतलब वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनको तो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन ही नहीं करना है। दिस मेटल विल नॉट रिएक्ट। ऑल्सो कॉपर, कॉपर भी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, कॉपर को भी जोड़ दो। कॉपर गर्म पानी से या ठंडे पानी से या स्टीम से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया बच्चा आपका पॉइंट, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विथ वाटर एंड स्टीम। ओके, तो हमें इतना पता चल चुका है बाय लर्निंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, एसिड and water, right, that some metals are more reactive, some metals are less reactive. Now if you want to compare the reactivity of the metal, then you have to study the reaction of the metal with metal, then only you can compare the reactivity. चलिए तो इसके बाद का वही तो पॉइंट है, that is reactivity series. Okay, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ द मेटल इटसेल्फ, और वी विल मेक द रिएक्शन विद द मेटल सॉल्यूशन। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों। हम यहां पे लेने वाले हैं एक कंटेनर के अंदर हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट। क्या लेना है भाई, एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट जो है ना वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, चलो कलर चेंज कर देता हूं, है ना। ओके, तो दिस इज द ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या है भाई, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉपर सल्फेट के अंदर एक आयरन नेल डाल देना है। क्या डालना है भाई, कॉपर सल्फेट के अंदर आप एक आयरन का नेल डाल दो, मतलब एक खिल्ली डुबा दो। व्हाट इज दिस, दिस इज आयरन नेल। ओके, एंड यू जस्ट कीप दिस आयरन नेल इनसाइड फॉर 20 मिनट्स। ओके, अब एक और कंटेनर ले लो, राइट, उस कंटेनर के अंदर आप आयरन सल्फेट ले लो। क्या लोगे उस कंटेनर के अंदर बच्चों, आप ले लोगे उस कंटेनर के अंदर आयरन सल्फेट FeSO4, और उसके अंदर एक पतली सी कॉपर की वायर डाल दो, राइट। क्या डाल देंगे, कॉपर वायर या कॉपर का नेल आपको मिलना नहीं है तो यू कैन ऐड सम कॉपर स्ट्रिप इन दैट। कॉपर की खिल्ली थोड़ी होते, तो ये क्या है आपका बेसिकली कॉपर का स्ट्रिप है, कॉपर का पट्टे डाल दो। ओके, 20 मिनट तक दोनों को छोड़ दो और 20 मिनट के बाद चेक करो किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यू विल फाइंड दैट कि आयरन नेल जो है ना उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है।
क्या हुआ है भाई, आयरन नेल में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये आयरन नेल को जब मैं बाहर निकालूंगा ना, and when I will check the iron nail, I will find that there is some brown color powder form on the surface. क्या होगा, यहाँ पे कुछ ब्राउन कलर का पाउडर बनेगा सरफेस के ऊपर। मतलब यू विल डेफिनेटली सी दैट कि आयरन नेल के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, आपको ये पता चलेगा। और ये कॉपर सल्फेट का भी जो ब्लू कलर है ना, उसका भी थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, राइट। क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट का इंटेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीज, मतलब जो कॉपर सल्फेट है ना वो थोड़ा सा लाइट ब्लू होता जाएगा। ओके चलिए बच्चों, अब इसके सिवाय अगर आप इसमें देखोगे ना, कुछ होना ही नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके तो लेट्स जस्टिफाई दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे आयरन का नेल था Fe, दैट वाज इन सॉलिड फॉर्म, उसको डाला गया था कॉपर सल्फेट में, दैट वाज इन एक्वियस फॉर्म, सॉल्यूशन था। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पे Fe क्या करेगा भाई, Fe जो है ना वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और खुद बन जाएगा FeSO4, और ये बेचारा कॉपर जो है वो अकेला हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। कॉपर क्या होना है भाई, यहाँ पे कॉपर जो है वो अकेला हो जाने वाला है सरफेस के ऊपर, राइट। और ये जो FeSO4 है ना वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, राइट। तो इसीलिए सॉल्यूशन जो है ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा, बिकॉज पहले जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, अब वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, ब्राउन कलर का FeSO4 बन रहा है, राइट। और ये कॉपर जो है ना बेसिकली वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है कॉपर जो है, चलिए कॉपर कलर स्पेसिफाई नहीं करना है यहाँ पे, लेट्स लीव इट एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, Fe जो है ना वो कॉपर को खदेड़ रहा है। कॉपर बेचारा सॉल्यूशन में था, सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, बट जैसे ही Fe आ गया, Fe ने क्या किया, कॉपर को खदेड़ दिया। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे Fe जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो Fe डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और एनी कॉपर सॉल्यूशन में जब Fe डालोगे तो Fe जो है वो कॉपर को खदेड़ देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने कॉपर सॉलिड फॉर्म में लिया था और सॉल्यूशन FeSO4 का था, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। The reason is very obvious why reaction is not taking place. सिंपल सा रीजन है भाई, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर की औकात ही नहीं है कि Fe को बाहर निकाले, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द आयरन, नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4। तो इसी तरह से बच्चों, अब जो यहाँ पे तो हमने किसकी बात की, खाली कॉपर और आयरन की बात की, और हमें इतना पता चला है कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमें इतना पता चला है भाई कि रिएक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी तरह से बच्चों बाकी सारे मेटल को भी आप एक सीरीज में अरेंज कर सकते हो, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे लिख देता हूं कि क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। ओके सो लेट अस राइट रिएक्टिविटी सीरीज। ओके आपको कैसे याद रखना है उसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, राइट। चलिए बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज, अब पहले चार को साथ में याद रखोगे, एंड ऑल फोर आर वेरी रिएक्टिव, दैट इज कना का मगन। क्या है भाई, पहले चार जो है वो है कना का मगन। क्या है पहले चार, कना का मगन, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, राइट। चलिए बच्चों कना का मगन, मगन के बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। ओके क्या आता है भाई उसके बाद, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, तो ये आपके दूसरे चार एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। पहले चार क्या थे भाई, कना का मगन। अब क्या बनाओगे इसका की, इसका की आप अपने आप से बना दो बच्चों, अल्जनफेप। अल्जनफेप अपने हिसाब से बना लो की, वैसे भी कम एलिमेंट है, इजीली आपको याद भी हो जाएंगे, राइट। तो की आप तब बनाते हो जब बहुत सारे एलिमेंट को याद रखना होता है ना। चलिए तो यहाँ पे बाकी चार एलिमेंट आपके आए, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों कौन, आपका हाइड्रोजन। अब मुझे जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा इसको चिपकाना पड़ेगा मुझे। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, अब आया हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है वो सारे महंगे महंगे एलिमेंट हैं जो कम रिएक्टिव है, एंड दे आर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। चलिए इनके नामकरण किए जाए। ओके, इसके नामकरण आप करोगे ना तो सबसे पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। गुड। लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। राइट, दिस आर द मेटल्स। ओके, ऊपर जो है ना बच्चों, ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। क्या होगा भाई, नीचे आने पे रिएक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होने वाला है। मतलब ऊपर वाले जो है ना वो हाई रिएक्टिव है, बीच वाले जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। बीच वाला कैसा है भाई, मॉडरेट रिएक्टिव है। जो एंड वाला है ना विच आर वेरी लेस रिएक्टिव, और यू कैन से नॉन रिएक्टिव। प्रैक्टिकली यू कैन से दे आर नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद चार का पैर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद चार महंगे महंगे एलिमेंट, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। राइट, ये चार बहुत रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, और ये जो है वो थोड़े सस्ते, मतलब ये थोड़े कम रिएक्टिव है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉस्टली। हाँ, चलिए अब इसके जुड़े हुए एक दो एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस सीरीज। और उसके बाद एक ब्लू क्वेश्चन करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर हियर। एक तो ये ब्लू मार्कर जो है ना वो निकलता ही नहीं है बोर्ड के ऊपर से, क्या करें बोलो। चलिए अभी लास्ट 3-4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इफ यू हैव अ कंटेनर मेड अप ऑफ जिंक, क्या आप उसके अंदर FeSO4 भर सकते हो? क्या जिंक कंटेनर में FeSO4 भरा जा सकता है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ यू हैव कंटेनर मेड अप ऑफ, लेट्स से कंटेनर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। क्या आप एल्यूमिनियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर सकते हो? राइट, क्या आप एल्यूमिनियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? दैट्स माय सेकंड क्वेश्चन। माय थर्ड क्वेश्चन इज, चलिए इफ यू हैव अ कंटेनर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, राइट, क्या आप इसके अंदर जिंक सल्फेट भर सकते हो? इज इट पॉसिबल कि इसके अंदर जिंक सल्फेट भरा जाए? ओके, देन वन मोर थिंग, इफ यू हैव कंटेनर मेड अप ऑफ लेट अस से कॉपर, ओके, क्या इसके अंदर आप एसिड भर सकते हो कॉपर कंटेनर में? ओके, वन मोर थिंग, चलिए इफ यू हैव द कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, क्या आप एल्यूमिनियम के अंदर एसिड भर सकते हो? चलो देखते जाओ, ये पांचों सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं भाई कि जिंक का कंटेनर है, सॉल्यूशन है FeSO4। चेक करो भाई, कंटेनर जो है ना, कंटेनर वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेनर ज्यादा रिएक्टिव है तो कंटेनर खुद ही केमिकल रिएक्शन करने लगेगा और कंटेनर में छेद पड़ जाएंगे केमिकल रिएक्शन से। तो चेक करो बाबा के यहाँ पे आपके पास दो मेटल है, जिंक एंड आयरन। जिंक जो है वो कंटेनर है, मतलब कंटेनर शुड बी लेस रिएक्टिव। चेक करो भाई, ऊपर कौन है? जिंक ऊपर है, Fe कहां पर है? Fe नीचे है। इसका मतलब जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा सॉल्यूशन के साथ। क्या रिएक्शन करेगा? खुद बन जाएगा ZnSO4 और Fe को अलग कर देगा। बाप रे, अगर ये कंटेनर खुद ही रिएक्शन करने लगेगा तो फिर आप कैसे भरोगे? नहीं भर सकते इसके अंदर, बिकॉज कंटेनर ज्यादा रिएक्टिव है। खतरा है तो यहाँ पे तो जिंक में तो छेद पड़ जाएंगे केमिकल रिएक्शन की वजह से। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, कंटेनर एल्यूमिनियम का है, सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का है। चलिए देखते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है भाई? कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम कैसा है भाई आपका? एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। एज एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, एल्यूमिनियम केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जो आपका कंटेनर है ना, कंटेनर इज लेस रिएक्टिव।
सो अगर कंटेनर लेस रिएक्टिव है तो वो सॉल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाला है, वो छोड़ देगा सॉल्यूशन को ऐसे ही, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी आपका कंटेनर मैग्नीशियम है, सॉल्यूशन है जिंक, चेक करो भाई, मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे वापस कंटेनर कैसा है भाई, ज्यादा रिएक्टिव है। वापस गए तुम लोग, तो अगर आपने मैग्नीशियम के कांटेक्ट में इस ZnSO4 को लाया, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, खुद रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, मैग्नीशियम जिंक सल्फेट से रिएक्ट करके खुद मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और जिंक को अलग कर देगा। जिंक अलग हो जाएगा मतलब मैग्नीशियम रिएक्शन चालू कर देगा, तो कंटेनर में छेद पड़ जाएंगे। यहाँ भी आप नहीं भर सकते हो, यहाँ हमने भरा था। चलिए कॉपर के अंदर HCl, कोई बात नहीं, देखते क्या होना है। चलिए कॉपर का कंटेनर है, दूसरा है हाइड्रोजन, चेक करो कॉपर एंड हाइड्रोजन में। कॉपर हाइड्रोजन जैसे ही आप चेक करोगे, मैं देख पा रहा हूं कॉपर नीचे है, नीचे है मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आयन, मतलब कोई खतरा नहीं, आप भर सकते हो। एल्यूमिनियम के कंटेनर में एसिड, चेक करो एल्यूमिनियम एंड H, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा हाइड्रोजन। अब एल्यूमिनियम ऊपर है तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, दिस एल्यूमिनियम विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद एसिड, इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग with acid and it will evolve hydrogen gas, नहीं भर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप रेडी होने चाहिए टू सॉल्व फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, राइट। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको रिएक्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टॉप दिस क्लास हियर, यहीं पे क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। हमने मेनली दो चीजें सीखी, एक हमने सीखा रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विथ वाटर एंड देन वी हैव सीन अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। चलिए बच्चों मिलेंगे अगले भाग में, अगले भाग की बात अगले भाग में ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।